नमस्कार। साल 2022 की वो फिल्म तो सबको याद ही होगी, जिसकी गूंज पूरे देश ने सुनी थी, कांतारा। तो आज हम उसी कहानी की जड़ों तक सफर करने वाले हैं और जानेंगे कि इस बहुप्रतीक्षित कांतारा चैप्टर 1 में आखिर ऐसा क्या है जो इसे सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक महागाथा बना रहा है। ये कहानी हमें वापस ले जाती है 2022 की उसी ब्लॉकबस्टर कांतारा की दुनिया में, जिसने अपनी अनोखी कहानी और जबरदस्त विजुअल से सबको हैरान कर दिया था। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, ये कहानी आगे नहीं बल्कि और भी ज्यादा पीछे जाती है। जी हाँ, ये कहानी हमें उस गाथा की बिल्कुल शुरुआत में ले जाती है, जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था। ये उस दुनिया की जड़ों तक पहुँचने की एक कोशिश है, जिसकी सिर्फ एक झलक हमने पहली फिल्म में देखी थी। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर कांतारा की ये पौराणिक कथा है क्या और ये प्रीक्वल हमें इसकी शुरुआत के बारे में क्या बताने वाला है। तो सबसे पहले ये प्रीक्वल क्या होता है? सीधी भाषा में ये एक ऐसी कहानी है जो पहली फिल्म की घटनाओं से भी पहले के समय को दिखाती है। तो चैप्टर 1 असल में एक ओरिजिन स्टोरी है जो हमें उस पौराणिक कथा की जड़ों तक ले जाएगी जिसका जिक्र पहली फिल्म में हुआ था। इस फिल्म का जो मूल विषय है वो है इंसान, प्रकृति और दैवीय शक्तियों के बीच का गहरा रिश्ता। ये लोक कथाओं, आध्यात्मिकता और जबरदस्त एक्शन का एक ऐसा संगम होने का वादा करती है जो यकीनन यादगार बन जाएगा। चलिए अब जरा इस कहानी की दुनिया में और गहरे उतरते हैं। ये प्रीक्वेल हमें इतिहास के किस दौर में ले जाएगा और इसकी कहानी का सेंटर पॉइंट क्या होगा? सवाल उठता है कि ये प्रीक्वेल आखिर कौन सी कहानी सुनाएगा, इसकी दुनिया कैसी होगी और हम किन नए किरदारों से मिलेंगे। यहाँ सबसे दिलचस्प बात है टाइम गैप। देखिए, पहली कांतारा 1990 में सेट थी, है ना, जबकि चैप्टर 1 हमें सीधे सीधे तीसरी सदी में ले जाता है, कदम राजवंश के शासनकाल में। मतलब हम लगभग 1700 साल पीछे का सफर करने वाले हैं, सोचिए जरा। तो कहानी सेट है प्री कॉलोनियल तटीय कर्नाटक में, और इसका फोकस होगा उस रहस्यमयी भूत कोला अनुष्ठान की उत्पत्ति पर। ऋषभ शेट्टी एक बार फिर लीड रोल में हैं, लेकिन इस बार एक नागा साधु बेरमे के रूप में, जिसके पास अलौकिक शक्तियां हैं, और उनका साथ देने के लिए रुक्मिणी वसंत, जयराम और गुलशन देवैया जैसे शानदार कलाकार भी हैं। अब देखिए, ऐसी महागाथा को पर्दे पर उतारना कोई आसान काम तो है नहीं। तो आइए देखते हैं कि इस बड़े पैमाने की फिल्म को बनाने में पर्दे के पीछे कितनी मेहनत लगी है। अपने किरदार में जान डालने के लिए ऋषभ शेट्टी ने वाकई कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने घुड़सवारी सीखी, प्राचीन मार्शल आर्ट कलारीपयट्टू में ट्रेनिंग ली और तो और तलवारबाजी में भी महारत हासिल की। ये तैयारी ही इस बात का सबूत है कि फिल्म में एक्शन का लेवल कितना ऊपर होने वाला है। लेकिन प्रोडक्शन कितना ग्रैंड है, कुछ आंकड़े इसकी विशालता की पूरी कहानी बयां कर देते हैं। 500, जी हाँ, 500 से ज्यादा। ये संख्या है उन ट्रेन्ड फाइटर्स की जिन्होंने फिल्म के एक बड़े युद्ध सीन में हिस्सा लिया। ये कोई आम कलाकार नहीं बल्कि पेशेवर हैं जिन्हें नेशनल और इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स ने ट्रेन किया है। और सुनिए, ये तो सिर्फ फाइटर्स थे। उस एक सीक्वेंस में कुल मिलाकर लगभग 3000 कलाकार शामिल थे। मतलब ऐसा समझिए कि पर्दे पर एक जीती जागती विशाल फौज को उतार दिया गया हो। और इस सिर्फ एक वॉर सीक्वेंस को फिल्माने में ही करीब 50 दिन लग गए। इससे अंदाजा लगता है कि फिल्म का हर एक फ्रेम कितनी बारीकी और भव्यता के साथ तैयार किया गया है। अच्छा, इतनी बड़ी मेहनत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि ये फिल्म हम तक कब और कैसे पहुंचेगी। तो अब तारीख पक्की हो चुकी है, 2 अक्टूबर 2025। गांधी जयंती और विजयदशमी के त्योहारी मौके पर यह फिल्म दुनिया भर के सिनेमाघरों में दस्तक देगी। और ये रिलीज वाकई में बड़े पैमाने पर होगी। कन्नड़ के अलावा इसे तेलुगु, हिंदी, तमिल, मलयालम, बंगाली और यहां तक कि अंग्रेजी में भी रिलीज किया जाएगा। साथ ही इसका अनुभव स्टैंडर्ड और आईमैक्स दोनों फॉर्मेट में लिया जा सकेगा। इसे देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंचाने के लिए इंडस्ट्री के बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स साथ आए हैं। कर्नाटका में होमले फिल्म्स, केरल में पृथ्वीराज प्रोडक्शंस, नॉर्थ इंडिया में एए फिल्म्स, तेलुगु राज्यों में गीता आर्ट्स और विदेशों में फार्स फिल्म्स इसे रिलीज करेंगे। फिल्म की रिलीज से पहले इसे लेकर बाजार में जो जबरदस्त उत्साह है वो साफ दिख रहा है। इसके डिजिटल डिस्ट्रीब्यूशन राइट्स अमेज़न प्राइम ने 125 करोड़ रुपए की भारी भरकम रकम में खरीदे हैं। तो इतना सब देखने और जानने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही है, क्या ये प्रीक्वल अपनी पहली फिल्म की विरासत को आगे बढ़ा पाएगा?
क्या ये उस पौराणिक गाथा को पर्दे पर इस तरह से जिंदा कर पाएगा जो प्रकृति और डिविनिटी के रिश्ते पर हमारी सोच को एक नई दिशा दे? इसका जवाब तो 2 अक्टूबर 2025 को ही मिलेगा।